नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि सभी लोग अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टी का एंजॉय भी कर रहे होंगे। थोड़ा धूप जाते हो रही, बाहर कम निकलिए। आइए हम लोग नए क्लास के साथ मिलते हैं। विटामिन जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई संघर्ष करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। आइए इसी के साथ हम लोग अपने नए क्लास की शुरुआती करते हैं। ठीक ना, स्टार्टअप करते हैं। विटामिन विटामिन क्या होता है? सबसे पहले ये जानना हमारे लिए आवश्यकता होता है, विटामिन होता क्या है, विटामिन का हमारे शरीर में काम क्या है, विटामिन हमारे शरीर में करता क्या है, अब विटामिन का होना हमारे शरीर में आवश्यक क्यों है। इन सारी बातों को जानेंगे। विटामिन का खोज किसने किया, कौन पता लगाया कि हमारे शरीर में एक ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिसके वजह से हमारे शरीर को रिजनरेटिव क्षमता मिलता है, हम लोग चल सकते हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके दिमाग पर लगा होगा ये बल कि हमारे शरीर में क्या ऐसी चीज है कि जिसको इस प्रकार से जो हमारे शरीर में काम करता है, हमारे शरीर में ऐसी क्या है, उसको नाम कैसे दिया गया। ये सारी भी चीजों को लेकर के आज हम छोटी सी एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। विटामिन 1 या 2 क्लास में विटामिन खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, तो एक बार और क्लास स्टार्टअप करने से पहले, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई संघर्ष करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम यहीं पे। विटामिन विटामिन के खोजकर्ता फंक है। विटामिन के खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता जो है फंक है। विटामिन के खोजकर्ता फंक है, यही फंक है, ठीक है ना। विटामिन को दो प्रकार से माना जाता है, एक जल में विलय होता है, एक वसा में विलय होता है। एक वाटर में विलय होता है, वाटर में, और एक वसा में फैट में विलय होता है। ओके, वसा में जो विलय होता है वो 4 प्रकार का विटामिन होता है, विटामिन ए, डी, ई, के। जो जल में विलय होता है वो 2 प्रकार का होता है, बी, सी। ओके, वसा में जो विलय होता है वो 4 प्रकार का विटामिन होता है, ए, डी, ई, के। जल में जो विलय होता है वो 2 प्रकार का होता है, बी, सी। ये तो जान लिया आप लोगों ने विटामिन के बारे में। विटामिन होती क्या है? विटामिन होती क्या है? ऐसे पदार्थ जो शरीर के अंगों में क्रियाशीलता निर्मित करते हैं उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो शरीर के अंगों में क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं या निर्मित करते हैं उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। हाथ हम लोग हिला रहे हैं, ओके, तो हाथ हिला रहे हैं, कुछ समय बाद देखोगे तो डाउन भी होने लगेंगे। कुछ वर्क हम लोग करते हैं, तो वर्क करते हैं तो कुछ समय बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि हरासमेंट हो गया, थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए, ऐसा हमारे शरीर में अनुभव होता है। तो मैंने बताया था ये सारी अनुभव जो होते हैं हमारे शरीर में, इसको मैं जब मस्तिष्क नाम का, एक ब्रेन नाम का चैप्टर टॉपिक से आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये अनुभवशीलता हमारे शरीर में किस ग्रंथि से आती है। शरीर के किसी अंग को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बात करेंगे। ये हमारा पूरा बायो से चैप्टर संबंधित चल रहा है, आगे चल के हम लोग फिजिक्स से संबंधित चलाएंगे, फिर केमिस्ट्री से संबंधित चलाएंगे। ओके, तो ऐसे पदार्थ जो हम शरीर के अंगों में क्रियाशीलता निर्मित करते हैं उससे ऐसे पदार्थ को हम लोग विटामिन कहते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में विलय होता है, एक वसा में विलय होता है। जल में ए, डी, ई, जल में जो विलय होता है हमारा बीसी होता है, और जो वसा में विलय होता है ए, डी, ई के फैट्स में जो विलय होता है, ठीक है ना, ए, डी, ई के। विटामिन ए का बायोलॉजिकल नाम रेटिनाल होता है, इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रेटिनाल होता है, रेटिनाल होता है, बायोलॉजिकल नाम, सॉरी, विटामिन ए का बायोलॉजिकल नाम रेटिनॉल होता है, इसके कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, हमारे आंख से धुंधला दिखाई देने लगता है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। ओके, इसका मुख्य स्रोत क्या है, हमें क्या खाने से हमारे शरीर में विटामिन ए की बैलेंस बनी रहेगी? गाजर, दूध, टमाटर और इस प्रकार के इत्यादि आदि प्रकार की चीजों को खाने से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसका बायोलॉजिकल नाम है, ठीक है, इसकी कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है।
कैल्सीफेरॉल की कमी से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है। और इसका मुख्य स्रोत जो होता है बाबू, सूर्य का प्रकाश होता है, सोयाबीन होता है, दलहन होता है आदि। सूर्य का प्रकाश, सोयाबीन, दलहन आदि। दलहन का है तो मोटे अनाज। सूर्य की प्रकाश की बात करें, सुबह की जो हमारी 6 से 7 8 बजे वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, 8-9 बजे तक मैक्सिमम, अधिकतम 9-10 बजे तक वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, वो कुछ ज्यादा ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। विटामिन ई, जिसका नाम हमारा है टोलोफेराल, टोलोफेराल, बायोलॉजिकल नाम इसका है टोलोफेराल। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटी विटामिन कहें तो क्या होता है, जैसे फेयर लवली का प्रचार आ रहा है, अब लीजिए विटामिन ई से भरपूर। साबुन का, डव साबुन का प्रचार आ रहा है, अब लीजिए डव साबुन विटामिन ई से भरपूर, त्वचा को रखे, त्वचा को, स्किन को हमारे रखे सौंदर्य बना करके, ये विटामिन ई की, ठीक है ना, ओके। ये क्या होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, ताजे फल, ग्रीन टी, काली चाय इत्यादि, ठीक है। अब बचा हमारा एक विटामिन इसमें, और विटामिन बचा हमारा जल का। बात करेंगे अगले पार्ट में लोग। बात किस पार्ट में करेंगे, अगले पार्ट में। ये आपका पार्ट 1 था, बाकी अगले एक पार्ट में और हमारा क्लास चलेगा, विटामिन आपका खत्म हो जाएगा। ओके बाय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है।